तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर वो भाभी जो पर्चे फाड़ कर लाई थी उस किताब की बुक में से, वो उसको पढ़ रही होती है और अपने आप को ही महसूस कर रही होती है और धीरे धीरे वो अपने आप से ही रोमांस स्टार्ट करना शुरू करती है। लेकिन अचानक बीच में ही जैसे ही वो रोमांस को तोड़ती है तो पीछे उसको लगता है कि कोई आकर उसका गेट खटखटा रहा है और वो जल्द से फटफट तैयार होती है। उसके बाद वो दोबारा से कपड़े पहनती है और उसके बाद वो वहाँ गेट खोलने के लिए जाती है। जैसे ही वो गेट खोलती है तो वो देखती है कि ये तो कपिल है और वो देखकर मुस्कुराती है। वो कहती है हाँ। तभी वो कहता है भाभी जी वो ना मेरे घर पर चाय पत्ती खत्म हो गई तो थोड़ी सी चाय मैंने सोचा आपसे ले लूं। तभी वो कहती है हाँ क्यों नहीं, अरे मैं भी अपने लिए चाय बना रही थी तो आओ ना अंदर आओ ना। तभी वो कहता है जी भाभी जी ठीक है। तभी वो कपिल इधर उधर देखता है और आकर सोफे पर बैठने के लिए उसको कहती है। तभी वो कहती है कि अरे बैठो कपिल, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तभी वो कहता है अरे नहीं भाभी जी मैं बना लूंगा जाकर घर पर। तभी वो कहती है अरे कपिल चाय मैं बनाने जा रही थी तो मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना दूंगी और तुम यहाँ से पीकर निकल जाना, ठीक है। तभी वो कहता है अच्छा ठीक है भाभी जी, अब आप कह रही हो तो ठीक है। तभी वो वहाँ से उठकर निकल जाती है और चाय बनाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर ये अकेले बैठे बैठे पूरे घर को ताड़ रहा होता है और पास में पड़े हुए पन्ने उसके देखना नजर आ जाते हैं जो कि उसी की किताब के हैं और ये समझ जाता है कि अच्छा भाभी ने ये पन्ने फाड़कर अपने पास ले आई थी और वो जोर जोर से उस पर लिखी हुई कुछ चीजों को पढ़ना शुरू करता है और रवि ने उसको अपनी बाहों में ले लिया। कुसुम मदहोश हो गई। तभी कहता है ये तो मेरी बुक के पेज हैं यार। तभी वो सोचता है कि अरे ये तो वही है और चुपचाप से वहीं रख देता है जहाँ पर ये पन्ने रखे हुए थे। वो मुस्कुराने लग जाता है मन ही मन में। तभी वहां से हम देखते हैं कि वही भाभी जी आ जाती हैं, दोनों हाथों में कप हैं, आकर बैठती है और कहती है कपिल ये लो, और उसका रखते में पल्लू गिर जाता है और कपिल की नजर उसकी तरफ होती है और वो चुपचाप से धीरे धीरे अपने पल्लू को सटाती है। वो कहती है चाय पियो कपिल। तभी वो कहता है जी भाभी जी। तभी वो कहती है चाय अच्छी है ना। तभी वो कहता है जी भाभी जी हाँ। तभी ये दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे ताड़ रहे होते हैं। तभी वो अचानक बहाने बनाते हुए उसके पैंट पर वो चाय गिरा देती है और कहती है अरे अरे मच्छर ने काट लिया मुझे, ओ सॉरी कपिल तुम्हारे पैंट पर वो गिर गया, सॉरी नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वो उसके ऊपर हाथ फेरना शुरू करती है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो कहती है वो सॉरी अब मैं साफ करके लाती हूँ ना, मैं कपड़ा लेकर आती हूँ। तभी यहाँ पर ये उठकर निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि कपिल अपने पैंट को साफ कर रहा होता है और वहाँ पीछे से भाभी जी अपने हाथों में कपड़ा लेकर आती है और कहती है लाओ मैं इसको साफ कर देती हूँ और इस दवाई को लगा देती हूँ और ये देखो ये ना इससे मैं साफ कर देती हूँ और तुम्हारी दवाई भी लगा देती हूँ। तभी वो कहती है लाओ पैंट उतारो और वो कहती है देखो मैं ना ये दवाई तुम्हारे लगा देती हूँ, ठीक है, उससे तुम्हें जलन नहीं होगी और तुम्हें आराम मिल जाएगा। तभी वो कहता है अरे नहीं भाभी जी ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो कहता है अरे अपनी भाभी को एक मौका तो दो सेवा करने का। तभी वो कहता है अच्छा पक्का तभी वो कहती है पक्का हाँ। तभी वो कहती है अरे इसके लिए पैंट निकालना। तभी वो कहता है पैंट उतारू पैंट। तभी वो कहती है हाँ उतारू ना पैंट। तभी वो पैंट का बटन खोलता है। अगर वो कहता है फिर अच्छा अगर आप कह रहे हो तो ठीक है मैं उतार देता हूँ। तभी वो उसके वहाँ जहाँ पर चाय गिरी थी वहाँ पर वो धीरे धीरे फूंक मारते हुए उस पर दवाई लगने लगती है और कहती है अरे कितना जल गया है ना हाँ। और वो उसके वहाँ पर दवाई लगा देती है और धीरे धीरे उसके दोनों जांघों पर हाथ रखती है और यहाँ पर हम देखते हैं धीरे धीरे इन दोनों के बीच का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही इन दोनों का रोमांस हम देखते हैं कि खत्म होता है तभी वो हम देखते हैं कि वो काफी थक जाती है और जब कपिल वहाँ अपने घर से वापस आ रहा होता है भाभी के घर से तभी यहाँ पर उसके पिताजी भी पहुँच जाते हैं और इन दोनों की नजरें मिलती हैं। तभी उसका पिता कहता है कि ये कपिल इस वक्त अप्पू के घर से क्या कर रहा है आते हुए, और कपिल भी कहता है कि पापा जी आ गए। तभी वो इधर उधर देखता और अपने रूम में चला जाता है। वहाँ से कपिल भी आ जाता है। तभी यहाँ पर दोनों बाप बेटे अकेले हैं, अपने घर पर हैं। यहाँ पर उसके पिताजी उसके लिए कुछ खाना वाना बना रहे होते हैं। तभी उसका पिताजी उसको देखकर कहते हैं अच्छा वो पड़ोसी के घर पे क्या कर रहे थे कपिल। तभी वो कहता है कि अरे वो भाभी जी का सिलेंडर लीक हो गया था ना, उसके लिए मैं रिपेयर करने गया था। तभी वो कहता है अच्छा और वो नौकरी का क्या हुआ तुम्हारी। तभी वो कहता है अरे पिताजी वो नौकरी का पता किया है 2 जगह पर इतना आसान नहीं है, थोड़ा वक्त तो लगेगा। तभी वो कहता है ठीक है मैं कल बात करता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। वो कहता है ठीक है पिताजी। और यहाँ पर वो धीरे धीरे अपना सारा सामान उठाता है और बनाना शुरू करता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर कपिल और उसकी भाभी के बीच में यहाँ पर फोन पर ही दोनों के बीच पर बातें चल रही होती हैं। तभी बात करते करते वो कपिल उठता है और बाथरूम में चला जाता है मोबाइल लेकर और जाकर अंदर बैठ जाता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में चैटिंग चल रही होती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर भाभी जी उठती हैं और उसके बाद वो बाहर निकलती हैं और जाकर बाहर कपिल का दरवाजा खटखटाती है और निकलते हैं उसके पिताजी। तभी वो कहता है अरे आप
इस वक्त यहाँ पर? तभी वो कहती है जी वो मेरे पति ना अभी तक घर नहीं लौटे हैं। वैसे वो शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक आ जाते हैं, पर आज पता नहीं क्यों इतना लेट हो गया। तभी वो कहता है अरे आपने कॉल लगाया क्या? तभी वो कहती है हाँ कॉल तो लगाया मैंने, लेकिन लग नहीं रहा है। तभी वो कहता है अरे उनके ऑफिस में कॉल किया? तभी वो कहती है अरे ऑफिस का नंबर मेरे से मिस हो गया है। अब मैं क्या बोल रही हूँ ना, आप यहाँ कपिल मेरे साथ उनके ऑफिस तक चल सकते हो, एक बार मैं देख लेती। तभी वो कहता है जी ठीक है। तभी वो अपने बेटे कपिल को आवाज देते हैं और कहते हैं कपिल। तभी वो कहता है जी पिताजी आया। तभी वो बाथरूम में होता है और वो धीरे धीरे बाहर निकल कर आता है और वो देखता है कि अरे भाभी जी आप। तभी वो कहता है अरे इनके साथ जरा देख कर आना, इनके हस्बैंड नहीं आए हैं। तभी वो कहता है जी पिताजी मैं चला जाता हूँ। तभी वो शर्ट उठाता है और उसके बाद वो शर्ट पहन के निकल जाते हैं। तभी उसके पिताजी कहते हैं देखिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, अब कपिल आपके साथ जा रहा है, ठीक है। तभी कपिल तैयार होकर आता है और दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं एक दूसरे को देखकर। तभी वो कपिल अपने पिताजी से कहता है पिताजी मैं जाता हूँ फिर, ठीक है। वो कहते हैं ठीक है बेटा जाओ। तभी यहाँ अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कपिल को उसकी भाभी जो है वो अपने ही घर पर ले आती है और यहाँ पर कपिल और उसकी भाभी जो है अपने आप को एक दूसरे के साथ पाकर काफी खुश होते हैं। तभी वो अपने पास अपनी भाभी को खींचता कहता है क्या दिमाग चलता है भाभी जी आपका। तभी वो कहती है अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ बाथरूम में क्या कर रहे थे? हाँ। तभी वो कहता है अरे सब कुछ आज ही जान लोगे क्या? तभी वो कहती है अब सब जान लेगा तो नहीं पता, हाँ तुम्हारी जान जरूर लूंगी आज। तभी वो कहती है अरे हम भी तो जान लेने ही आए हैं। तो कहती है अच्छा जी तो देखते हैं कौन किसकी जान लेता है। तभी वो कहता है लगता है आप काफी बेताब हैं जान लेने के लिए। तभी वो कहती है तुम नहीं हो क्या? तभी वो कहती है नहीं हो तो जाओ यहाँ से। तभी वो कहती है अरे भाभी जी हम तो कब से बेताब है और मजाक कर रहे हैं। तभी वो कहती है मजाक छोड़ो, जो काम करने आए हो पहले वो तो कर लो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में धीरे धीरे रोमांस स्टार्ट हो जाता है और इन दोनों के बीच में रोमांस काफी तेजी से चल रहा होता है। और यहाँ पर जैसे इन दोनों के बीच का रोमांस खत्म होता है वो दोनों ही वहीं पर आराम कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों यहाँ पर अपने बिस्तर पर आराम कर रहे होते हैं तभी वो दोनों एक दूसरे से बातें भी कर रहे होते हैं। तभी वो कपिल से कहती है भाभी के आज क्या खाकर आए थे कपिल? तभी वो कहता है अरे भाभी जी ऐसा तो कुछ नहीं खाया था, लेकिन पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तभी वो कहती है रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। तभी वो कहता है हाँ लाओ, मेरी सारी एनर्जी तो तुमने ले ली। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, एनर्जी दोबारा आ जाएगी, मैं अभी आई, ठीक है। तभी वो यहाँ से उठकर खुश होकर निकल जाती है। तभी वो कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है। तभी वो तुरंत उसके लिए ले आती है और कहती है देखो मैं क्या लेकर आई तुम्हारे लिए। तभी वो कहती है तुम्हारा फेवरेट। तभी वो कहती है कि आपको कैसे पता ये मेरा फेवरेट है? तभी वो कहती है चाहने वालों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए और मुझे तो पता था कि तुम जरूर आओगे। तभी वो कहता है कि आप भी कमाल हो भाभी, आपने ही पूरी प्लानिंग की थी है ना। हाँ तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।